Good morning, students. I am Reshu, your English teacher. Students, as we have completed our chapter 8, okay, so today we'll do our chapter 9, and chapter name is Real Brotherly Love, okay, and it is a folk tale, a traditional Korean folk tale retold by Yoon Seong Kim from कोरिया। ओके, ये एक फोक टेल है जो कि दोबारा से सुनाई गई है और कोरिया से, जिसको किसने सुनाया है दोबारा से? यून सियोंग किम। ओके, तो हम चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। यस, सो स्टूडेंट्स, देयर आर टू ब्रदर्स, ओके, एंड दे लव ईच अदर वेरी मच। ओके, यहाँ दो ब्रदर हैं जो कि आपस में बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। ओके, तो ये जो स्टोरी है ये उन दोनों ब्रदर्स पर ही बेस्ड है और इस पूरी स्टोरी में उन दोनों ब्रदर्स का प्यार दिखाया गया है या सुनाया गया है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। A long, long time ago, there lived two brothers in a village. बहुत बहुत समय पहले की बात है कि यहाँ पर दो ब्रदर्स रहते थे एक गांव में। They were both very poor. और वो दोनों ही क्या थे? बहुत ज़्यादा गरीब थे। The elder brother had a little more money than the other one. और जो बड़ा भाई था उसके पास छोटे भाई से थोड़ा ज़्यादा पैसा था। However, he had a larger family. लेकिन क्या था? उसके पास बड़ी फैमिली थी। जबकि an othman, they harvested their grain, but the elder one was worried about his younger brother. मीन्स कि एक बार पतझड़ में जब उन्होंने अपनी जो क्या कहते हैं ग्रेन्स है ना, तो जो उन्होंने अपनी खेती थी वो की, तो सर क्या हुआ फिर? जो बड़ा भाई था वो छोटे के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित था कि बेचारा कैसे करेगा, उसके पास तो खाने के लिए भी कुछ नहीं है, कैसे करेगा। तो क्या किया? सो एट नाइट ही टुक सम ग्रेन्स एंड सीक्रेटली put it in the place where his brother stored his grain. तो एक रात में उस भाई ने क्या किया, जो बड़ा भाई था उसने क्या किया, चुपचाप से जो अपने ग्रेन्स थे उसमें से कुछ ग्रेन्स मीन्स कि पूरे सैक्स उठा के, सैक्स इसको बोलते हैं, बोरे जो होते हैं, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये सैक उठाया हुआ है और वो कहाँ पर ले जाकर रख दिए? अपने छोटे भाई के, जहाँ पे छोटे भाई के ग्रेन्स रखे थे वहाँ जाकर रख दिए कि मेरे छोटे भाई मुझसे बहुत थोड़ा गरीब है तो वो बेचारा कैसे करेगा और ये उसके खाने के काम आएंगे या बेचने के काम आएंगे, जो भी है उसने अपने ग्रेन्स ले जाके अपने छोटे भाई के पास रख दिए चुपचाप, और उसको नहीं बताया कि उसको पता नहीं चलना चाहिए। देन put in the place where his brother stored his grain. The next day, even though he had done this, his own grain supply was not less. Means कि उसने जो कि अपने ग्रेन्स उठाकर अपने छोटे भाई के पास रख दिए थे, तभी भी उसके जो ग्रेन्स थे वो उतने के उतने ही थे जितने पहले थे। मीन्स जब अगर हमारे पास कोई चीज़ है और हम आधी किसी को दे देंगे तो हमारे पास तो कम बचेगी ना, बट ऐसा नहीं था। उस भाई के, बड़े भाई के पास क्या था, उसने अपने ग्रेन्स में से कुछ ग्रेन्स अपने भाई को दे दिए, लेकिन उसके ग्रेन्स कम नहीं हुए, जितने थे उतने ही थे बाद में भी। सो हिज ओन ग्रेन सप्लाई वॉज नॉट लेसेंड। मीन्स कि जो उसके खुद की ग्रेन्स की जो सप्लाई थी वो क्या था, कम नहीं हुई थी, उनमें किसी भी तरह की कोई कमी नहीं आई थी। अब ये कैसे हुआ? वो सोच में पड़ गया कि मैं तो अपने भाई को देकर आया हूँ ग्रेन्स, अब मेरे ग्रेन्स कैसे कम नहीं हुए। नेक्स्ट नाइट ही डिड द सेम थिंग। अब अगली रात भी उसने जैसे पहले किया था वैसे ही अब किया। एंड अगेन द नेक्स्ट डे स्टिल, एंड अगेन द नेक्स्ट डे।
मतलब कि रात में उसने ऐसे ही किया और फिर से वही हुआ जो पहले हुआ था। क्या हुआ था कि उसके जो ग्रेन्स थे वो कम नहीं हुए थे, किसके? एल्डर ब्रदर के। ओके, स्टिल हिज ग्रेन सप्लाई डिड नॉट बिकम लेस। अभी भी उसकी जो ग्रेन सप्लाई थी वो कम नहीं हुई थी, ठीक है। इट स्टेड द सेम, और वो वैसे ही थी जैसे कि पहले थी। He thought it was strange, so he hid in the field so to see what happened. उसे लगा कि ये बहुत अजीब है कि मैं अपने भाई, छोटे भाई को अपने ग्रेन्स दे रहा हूँ, मेरे ग्रेन्स कम नहीं हो रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है। ये देखने के लिए, ये पता लगाने के लिए वो एक रात फील्ड में छिप गया कि मैं देखता हूँ कि ऐसा क्यों नहीं होता कि मैं अपने छोटे भाई को ग्रेन्स देकर आता हूँ लेकिन मेरे ग्रेन्स कम नहीं होते हैं, है ना। सो अ फ्यू आवर्स लेटर ही सा अ पर्सन अप्रोचिंग, मीन्स कि कुछ घंटों बाद उसने देखा कि एक व्यक्ति आ रहा है वहाँ पर, ठीक है। सो ही वेंट आउट टू सी हु इट वॉज, वो वहाँ गया देखने की वो कौन था। The stranger was his brother who was also worried about his elder brother. और जो वहाँ पर आया था वो कौन था? उसका छोटा भाई, जो कि अपने बड़े भाई के लिए परेशान था। जैसे उसका बड़ा भाई अपने छोटे भाई के लिए परेशान था, ऐसे ही छोटा भाई अपने बड़े भाई के लिए परेशान था। ओके, each night he had been taking grains to his elder brother to help him. Each night he had been taking grain to his elder brother to help him. मीन्स कि हर रात वो अपने भाई के लिए ग्रेन्स, उनके जहाँ पर बड़े भाई के ग्रेन्स रखे होते थे वहाँ पर छोटा भाई भी अपने ग्रेन्स में से ग्रेन्स उठाकर वहाँ रख देता था। जैसे बड़ा भाई करता था ऐसे ही छोटा भाई करता था। ओके, this was true brotherly love. After that they lived happily the rest of their lives. मीन्स कि ये बिल्कुल सच्चा उनका भाई वाला प्यार था, भाईचारा जिसे बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद वो दोनों आराम से साथ मिलकर आराम से उन्होंने अपनी लाइफ जो थी वो गुजार दी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपको घर पर रीड करना है अच्छे से, ओके, समझना है। एंड बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड फिट। बाय बाय बच्चों।